मेरे बच्चों ने 100 रुपये के 10 कॉकरेल के बच्चे ले लिए थे, तो लगभग मैंने 1 महीने तक का अपडेट चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाया। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो देख लीजिएगा। आज बच्चे कैसे हैं, आवाज़ सुनिएगा। उस वीडियो को जाके जब तक आप नहीं देखेंगे कि एक दिन का बच्चा लिया, घर में दाना नहीं था, गेहूं को ग्राइंड करके दिया, फिर उनके लिए मैंने 4 किलो फीड का मिश्रण कैसे तैयार किया, कहां से जाके पिसवाया, कितना कौन सा इंग्रेडिएंट था, गेहूं कितनी थी, चावल कितना था, मक्का कितना था, मार्केट का फीड कितना था, फिर मैंने चक्की से ग्राइंड करा के उसमें क्या क्या मिक्स किया, कैसे फीड तैयार किया, वह सब उस वीडियो में मैंने पहले ही बता चुका है। आगे का वीडियो लेके हम हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो घर के पीछे आंगन में सामने झूला है जहां मैं बैठा करता हूं। दोनों भाई आजू बाजू मेरे रहते हैं, उनके बच्चे भी आके बैठ जाते हैं। उसी के सामने ये बड़ा पिंजरा रखा है। आपने छोटा पिंजरा देखा था जो प्लास्टिक का था, ये 1.5 फीट की हाइट वाला पिंजरा है। अभी बच्चे 6 हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ में 4 चिक्स हमने ज़िबा करके खा लिए थे, और जब ये 6 थे उस समय ये हल्दी मिला के पका हुआ चावल दोपहर के समय में यह खाने लगे थे और हम इनको खिलाने लगे थे। तो बीच में घर में मेहमान आने का था, तो घर के पीछे ही गोदाम है जहां पर खेती के सामान, कृषि के सामान रखते हैं, वहां मैंने शिफ्ट कर दिया था। फिर वहां हुआ यूं कि एक बार न्योला आ गया, तो हमने फिर पिंजरे को वापस आंगन में ले आए। उसके बाद 3 कॉकरेल के बच्चे और ज़िबा किए गए। अब बच्चे सिर्फ 3 बचे थे। 4 और 3 7 बच्चे हम ज़िबा करके खा चुके थे। उस समय बच्चे बड़े बड़े हो गए थे और ये फ्री रेंज में घर के पीछे जो हरा चारा है उसको खाने लगे थे। और आप देख सकते हैं इनको पहली बार जब हमने बाहर निकाला तो धीरे धीरे ये ग्रीन फॉडर हरा चारा खाने के आदी हो रहे थे। और कमाल की बात बता दूं दोस्तों कि ना ही कोई वैक्सीन किया, ना ही मैंने इनको कोई मेडिसिन दी, सिवाय विमराल के मल्टीविटामिन के। उसके अलावा इनको कोई भी मेडिसिन नहीं लगी। घर के पीछे पिंजरे में ये पलते जा रहे थे। अब मुझे दूसरी बार फीड तैयार करना था, तो मैंने किया क्या कि घर से जो भी अंडे के छिलके निकलते, इनको मैं धुलने के बाद धूप में सुखा दिया करता था। तो कुछ दिन मैंने ये आपकी स्क्रीन के सामने अंडे के छिलके सुखाया। उसके बाद कुछ छिलके और इकट्ठा हुए, किचन से अंडे के छिलके निकलते हैं, तो अब ग्राइंड करके फीड में कैल्शियम कैसे तैयार करके देसी मुर्गियों को दिया जाता है, जो 2-5 मुर्गी पालते हैं उनके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये मिक्सी में हम अंडे के छिलकों को पहले तो इनको धुला, 2 दिन सुखाया, उसके बाद जब सूख गए तो अब इस पे हम एक टैबलेट भी मिक्स करेंगे। ये देखिए लिमसी, LIMCEE, लिमसी, ये आदमियों के लिए आती है। 15 गोली का पत्ता 25 रुपए का आता है। चौकी बेलने में इसको बारीक पीस लेंगे बिल्कुल आटे की तरह, और उसी अंडे के छिलके में डालेंगे और फिर अंडे के छिलकों को ग्राइंड करके कैल्शियम बनाएंगे। और फीड का मिश्रण फिर फीड में कैसे मिलाकर देना है, यह इसी वीडियो में जानेंगे। किसी भी वीडियो में अगर प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वीडियो लंबा लग सकता है, मगर सीखना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंडे के छिलके धुले हुए मिक्सी के जार में भर दिए, लिमसी टैबलेट एक पीस के चौकी बेलन में उसी अंडे के छिलके में डाल दिए। अब हमें मिक्सी को चलाना है, तो इसका ढक्कन बंद करें, बाहर गिरे ना, जो तरीका होता है। और मिक्सी को अब आप ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑन करेंगे, बटन चलाएंगे, खट से घुमाए बटन तो साए करके चलने लगेगी। उसके बाद हमारे मैडम ने बटन को और थोड़ा सा तेज़ किया कि जल्दी पिस जाए। उसके बाद इसको निकाल के मैं बताता हूँ कितना मोटा आपको रखना है और फीड में फिर कैसे मिक्स करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, वो देखिएगा, तब आपको मज़ा आएगा वीडियो में और आपकी मुर्गियों में फ़ायदा मिलेगा। और फ्री का कैल्शियम कैसे तैयार करते हैं, तो आप देखिएगा अंडे के छिलके में टैबलेट डाल के पीसे
से, और ये शक्कर के बराबर मोटा अंडे का छिलका हो गया। अंडे के छिलके में 90% कैल्शियम होता है, 90% यह कैल्शियम से अंडे का छिलका बनता है। अब इसको पीसने के बाद हम लेके जा रहे हैं पीछे जहाँ पिंजरा है, पिछले आंगन में, और फीड में कैसे मिक्स करना है यह मैं आपको बताते चलूँ। तो अभी बारिश हो रही 2-3 दिन से, तो एक तिरपाल हम पिंजरे के ऊपर ढाँक देते हैं कि मुर्गियों को ठंड ना लगे। इस कारण उसी तिरपाल को हमने उठाया, नीचे बिछाया और उस पर अब डालेंगे फीड। तो पहले ये जो फीड डाला हमने, तो इस पर 2 किलो मक्का, 1 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, ये चक्की से ग्राइंड करके मैंने पहले ही रख चुका है। वीडियो पुराना लग सकता है आपको, मगर बिल्कुल पुराना नहीं है। अब उसके बाद इस पर 4 किलो तो ये दाना हो गया घर का, 4 किलो इसमें मिलाना था मुझे स्टार्टर। तो स्टार्टर की बोरी वो देखिएगा, उस दिन मैं सिवने वाले फार्म पे गया था, 6000 सोनाली जो गवर्नमेंट सप्लाई वाला डाला है उस पर वीडियो बनाया था। तो 4 किलो मैंने वहाँ से स्टार्टर फीड भी लेके आया था कि इनका दाना मुझे बनाना है। तो ये ऊपर जो अब डल गया स्टार्टर के दाने आप अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद हमें मिश्रण करना है कैल्शियम, अंडे के छिलके और लिमसी टैबलेट जो हमने पीस के रखा है वो जार में ही रखी है बाजू में, उसको डाल के और ऊपर से पूरा मिक्स करेंगे। ये देखिएगा आप, हमने अंडे के छिलके का मिश्रण लिमसी टैबलेट वाला डाल दिया। ये सामने मुर्गे देख रहे हैं, या आधा किलो से ज़्यादा वज़न के अब हो गए हैं। अब इसको इतना मिक्स करना है कि कैल्शियम अलग ना दिखे, मक्का गेहूं चावल का चूरा अलग ना दिखे, और स्टार्टर फीड जो हम मिला रहे हैं वो अलग ना दिखे। इतना मिक्स हो जाए, इतना मिक्स हो जाए कि कोई चीज़ अलग ना दिखे। उसके बाद इसी फीड को अब हम, ये 8 किलो फीड हमने तैयार कर लिया, तो ये मुर्गे 1-1 किलो से ज़्यादा वज़न के हो जाएंगे, तब तक यह फीड चलेगा। और उसके बाद इनको एक एक करके ज़िबा करके 3 बार खाएंगे। तो ये देखिएगा, इस पे हमने पत्थर रखा है क्योंकि प्लेट वो पलटा देते हैं, तो एक पत्थर रख दिया प्लेट के ऊपर, उसी पे बना हुआ दाना इनको रख दिया। मुर्गे दाने खाने लगे हैं। और ये कॉकरेल के बच्चे हैं, वही बच्चे हैं यार। अब आप कहोगे कि वैक्सीन क्यों नहीं किए, मेडिसिन क्यों नहीं लगी, बीमारी नहीं हुई तो मेडिसिन नहीं लगी। और 10 बच्चे 100 रुपये के खरीदे थे, तो इन पे मैं वैक्सीन और अन्य खर्च नहीं कर सकता था, क्योंकि पोल्ट्री में आप देखिएगा कि प्रोडक्शन कास्ट कम आना चाहिए। जितने कम में आप पाल सकते हो उतने कम में पालिएगा। गांव में एक कहावत है, जितनी की देवी नहीं उतनी की पूजा, इसलिए वैक्सीन वगैरह मैंने कुछ नहीं की। 8 किलो दाना हमारा, इसको हम भर के रख देंगे और यही फीड अब इन पर रोज़ दिया करेंगे, यही फीड चलेगा। हमें दाने का खर्चा बहुत कम आता है, क्योंकि हम हर दिन दोपहर के समय में हमारे यहाँ मैडम ये पके हुए चावल, ताज़े चावल में से थोड़ी सी हल्दी मिला के हर दिन इनको खिला देती हैं 12 से 3 बजे के बीच में। तो एक टाइम तो इनका चावल से ही निकल जाता है, और शाम के टाइम जो हमने दाने का मिश्रण बना के रखा है वो दाना दे देते हैं। बढ़िया बढ़ रहे हैं भैया, बांग देने लगे हैं। 1-1 किलो के होने के बाद ये फिर निवाला बनेंगे। किसी दिन किचन वेस्ट घर से निकलता है, तो ये देखिए आप, मेथी की भाजी, साफ पत्तियाँ आपने खुद ने पका के खा ली, और जो ख़राब पत्ती आती है, किचन वेस्ट निकलता है, तो मेथी की भाजी के डंठल वगैरह जो ख़राब पत्तियाँ, उनको छोटा छोटा कट करिएगा और हर दिन इनको अंदर डाल दीजिएगा। उनकी बेताबी देखिए खाने के लिए कैसे हो रहे हैं कि ये अब मुझे खुराक मिलने वाली है, तो ये पत्ती देख के ही आसपास डांस करने लगते हैं। और कभी कभी तो बाहर निकल के भाग जाते हैं, तो बड़े मुश्किल से अंदर आते हैं। तो यही रूटीन है इनका भैया। बाहर निकल भी गए ना तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, 5 से 7 मिनट बाहर रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, और फिर एक आध पिंजरे के अंदर आया तो बाकी सब धीरे धीरे खुद ब खुद पिंजरे के अंदर आ जाते हैं। सुबह 6 बजे से 20-20 बार बांग देंगे, तब तक आप उठ ना जाओ। तो आवाज़ सुनिए, बहुत मुश्किल से वीडियो तैयार होता है मेरे भाई। लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।